स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स पर। तो आज जो स्टोरी हम आप सभी के लिए लाए हैं वो बहुत ही शानदार स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको जीवन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ साथ इस पूरी स्टोरी को हमें एक एक वर्ड को सही प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। टेंसेस समझेंगे, एक्टिव पैसिव भी देखेंगे और पूरे स्टेटमेंट या सेंटेंस की मीनिंग समझते हुए चलेंगे, जिससे आपको इंग्लिश ओवरऑल सीखने और समझने में बहुत फ़ायदा होगा। तो अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ, इसका मतलब है अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करें। एक एक वर्ड की हम मीनिंग लिखेंगे अभी। यूज़ मतलब प्रयोग करना, ऑल मतलब सभी, योर मतलब होता है तुम्हारा, लेकिन जनरलाइज सेंस में बात हुई इसलिए हम लिखेंगे अपनी, सभी के लिए। स्ट्रेंथ मतलब शक्तियाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साथ पूरा लिखें तो प्रयोग या अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करें। अब चलिए हम पूरा पैसेज शुरू करते हैं। टू आस्क, ये देखिए एक इन्फिनेटिव है जो हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी आ जाए तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है पूछने के लिए, पूछने के लिए। लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है सेंटेंस को आगे पढ़ने पे हमको पता चलेगा, तो वो है मांगना। फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए, फॉर मतलब लिए, हेल्प मतलब होता है मदद, एंड और सपोर्ट मतलब होता है सहायता। व्हेन वी नीड, जब हमें ज़रूरत हो। यहाँ देखिए वी जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमारी वर्ब भी प्लूरल आई है। इट इज़ नॉट, यहाँ इट अननेसेसरी यूज़ हुआ है क्योंकि इसके बारे में बात पहले हो चुकी, तो यहाँ हमको प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेंटेंस अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। इज़ नॉट नहीं है, इज़ मतलब है, नॉट मतलब नहीं। अ साइन ऑफ वीकनेस, वीकनेस मतलब होता है कमजोरी, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो असमर्थता। अ साइन ऑफ मतलब प्रतीक, एक प्रतीक, ऑफ मतलब का। इट इज़ अ साइन ऑफ विजडम, यह है एक प्रतीक, ऑफ मतलब का, विजडम मतलब होता है बुद्धिमता, बुद्धिमानी जिसको कहते हैं। यह एक प्रतीक है बुद्धिमता की। वाइल वॉकिंग मतलब, वाइल मतलब होता है दौरान, वॉकिंग मतलब चलते, चलने हुए, इलोंग मतलब साथ, अ फॉरेस्ट पाथ एक जंगल के रास्ते। तो इसका मतलब ये है एक जंगल के रास्ते चलते हुए दौरान या चलने के दौरान। डियाना, डियाना एक नाउन है जिसका नाम है एक लड़की का, एंड और हर फादर उसके पिता। यहाँ देखिए जो हर है ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है जो नाउन फादर के लिए लगा है। केम अक्रॉस मतलब होता है पहुँचना, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पहुँचना या किसी चीज़ से मिलना अचानक रास्ते में, ऐसे हम समझ सकते हैं। एक लार्ज मतलब होता है बड़े, ट्री पेड़, ब्रांच मतलब शाखा। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब होता है जमीन पे,
द होता है आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है जो एक निश्चित चीज़ों के लिए लगता है, जैसे ज़मीन के लिए लगा है। तो इसका मतलब ये है डियाना और उसके पिता पहुँचे एक बड़ी पेड़ की शाखा के पास जो ज़मीन पे पड़ा था। डैड पिता, कॉमा इफ़ आई ट्राई, यदि मैं कोशिश करूं। यहाँ देखिए आई जो सब्जेक्ट है इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है। यहाँ देखिए कॉमा के बाद जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, मतलब कि प्रश्नवाचक है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब डू आया है। सब्जेक्ट यू को हम प्लूरल मानते हैं इसलिए। डू यू थिंक आई कुड मूव दैट ब्रांच। आई कुड का सेंस यहाँ जो निकलेगा क्या मैं उस, दैट ब्रांच उस टहनी या शाखा को हटा पाऊंगी। यहाँ कुड जो आता है ना, कुड के गा गी वाली सेंटेंस आते हैं और ये दिखाता है एक तरीके से किसी से पोलाइटली कोई चीज़ पूछना। तो जैसे वो पूछ रही क्या मैं उस शाखा को हटा पाऊंगी, आपको लगता है, क्वेश्चन मार्क। आई एम श्योर, मैं हूँ। श्योर मतलब होता है सुनिश्चित, कि मैं एकदम श्योर हूँ कि आप ऐसा कर लोगे। यू कैन, तुम कर सकते हो। इफ़, यदि। यू यूज़, तुम प्रयोग करते हो। ऑल योर स्ट्रेंथ, अपनी, योर मतलब होता है अपनी, यहाँ जो सेंस निकल रहा है सेंटेंस के हिसाब से, वैसे योर मतलब होता है तुम्हारा, अपनी। ऑल मतलब पूरी, स्ट्रेंथ ताकत। तो उसके पिता कहते हैं कि मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूँ तुम कर सकते हो, या अगर तुम अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करते हो। डियाना, डियाना ट्राइड, ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में आती है। ट्राइड, कोशिश की। हर वेस्ट, उसके सबसे अच्छी कोशिश, सबसे अच्छी कोशिश। यहाँ देखिए ट्राइड बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छी कोशिश। हर जो लगा है ये उस लड़की के लिए लगा है जो एज अ प्रोनाउन, जो उस लड़की की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि डियाना ने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की। टू लिफ्ट मतलब उठाने के लिए। द ब्रांच, शाखा को। यहाँ देखिए द जो है एकदम निश्चित करता है कि उसी शाखा को, इसलिए को आया है द के मीनिंग की जगह। बट, लेकिन। शी, वह, फिर से एक प्रोनाउन है लड़की के लिए। कुड नॉट मूव इट, नहीं हटा सकी। कुड नॉट का मतलब है नहीं सकी, मूव हटा, इट इसे। यहाँ देखिए कैन, कुड ये सब हमेशा मॉडल्स की तरह यूज़ होते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहाँ आई है मूव, लेकिन वह उसे नहीं हटा सकी। यू वर रॉन्ग, आप या तुम, यू का मतलब जो होता है, लेकिन हम यू का मतलब यहाँ आप लिखेंगे क्योंकि उसके पिता उससे बड़े हैं। वर रॉन्ग, आप गलत थे। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट सेंस में। डैड, पिता, आप गलत थे पिता, वह ऐसा कहती है।
आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकी। आई कैन नॉट मूव, इसको देखिए नहीं कर सकी का हम कह सकते हैं ये कि नहीं हटा सकी। इट, इसे, ये देखिए इट जो लगा है प्रोनाउन लगा है एज अ, और किसके लिए, उस ब्रांच के लिए। द डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा, निराशा जो निराशा थी वॉज थी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। एविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष, या हम कह सकते हैं स्पष्ट। इन द लिटिल गर्ल्स फेस, इन यहाँ जो सेंस निकलेगा पे, द लिटिल गर्ल्स मतलब छोटी बच्ची की, यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा जिसका मतलब होता है की, वॉइस आवाज़ में। यहाँ देखिए इन जो आया है वो आवाज़ के लिए लगा है, और लिटिल गर्ल्स छोटी बच्ची की आवाज़ में जो निराशा थी वो प्रत्यक्ष थी, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। ट्राई अगेन मतलब दोबारा कोशिश करो। विद ऑल योर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। उसके पिता कहते हैं दोबारा कोशिश करो अपनी पूरी ताकत के साथ। इनकरेज्ड हर फादर, उसके पिता ने प्रेरित किया। यहाँ देखिए इनकरेज जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब निकलेगा प्रेरित किया। उसके पिता ने उसे ऐसा कहकर प्रेरित किया। डियाना ट्राइड, डियाना ट्राइड अगेन, कोशिश की दोबारा। बट फेल्ड, लेकिन असफल हुई, असफल हुई। डियाना ने दोबारा कोशिश की लेकिन असफल हुई। डैड पिता, आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकती। पिता मैं इसे नहीं कर सकती, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये उसकी एक फीलिंग है जो वो अपने पिता से कहती है। एक्सक्लेमेशन मार्क उसी को कहते हैं जिस सेंटेंस में हम अपनी फीलिंग बताते हैं, अचानक से जो उमड़ी होती है तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। यंग लेडी, इसका मतलब है नौजवान स्त्री, उसका पिता अपनी बच्ची को कहता है। आई एडवाइज्ड, मैंने सलाह दिया। एडवाइस मतलब होता है सलाह दिया तुम्हें। टू यूज़ मतलब प्रयोग करने के लिए। ऑल योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी पूरी ताकत। उसके पिता कहते हैं मैंने सलाह दिया तुम्हें अपनी पूरी ताकत यूज़ करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। यू तुम, डिड नॉट, यहाँ देखिए पास्ट में जब हमको कभी कोई सेंटेंस नेगेटिव में लिखना हो तो हम डिड का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी, लेकिन उसके साथ नॉट लगाते हैं और उसके आगे जो वर्ब आती है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो जिसका सेंस ये निकलता है कि तुमने नहीं पूछा। फॉर माई हेल्प, मेरी मदद के लिए। तो उसके पिता कहते हैं तुमने नहीं पूछा मेरी मदद के लिए, या नहीं कहा कि हम मदद करें। आवर रियल स्ट्रेंथ, हमारी वास्तविक
मजबूती या ताकत। लाइज का मतलब होता है होती है। यहाँ देखिए रियल स्ट्रेंथ जो है ये हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए हमारी वर्ब जो भी आई है वो भी सिंगुलर, और ये बताती है कि हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है। नॉट इन इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस का यहाँ जो सेंस निकल रहा है अकेले करने में या अकेले रहने में, कोई भी चीज़ अकेले करने या रहने में नहीं होती। नहीं इन मतलब में, अकेले करने या रहने में। बट इन लेकिन होती है, बट इन लेकिन, इन मतलब में यूनिटी आगे होगा, यूनिटी मतलब एकता। तो इसका मतलब ये है यूनिटी मतलब एकता। उसके पिता कहते हैं हमारी वास्तविक ताकत जो होती है वो अकेले रहने या करने में कोई चीज़ में नहीं होती, लेकिन एकता में होती है। तो दोस्तों आज की स्टोरी हमारी यहीं तक थी। अच्छा लगा ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और ढेर सारी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।